आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन फर्स्ट से 6 तक हमने करा दिया है पिछले वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है एक त्रिभुज, तो हमने एक त्रिभुज ए बी सी बना लिया। फिर लिखा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो हमने एक भुजा, देखिए त्रिभुज की तीन भुजा होती है, एक ए बी है और एक बी सी है और एक ए सी है। तो एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो हमने एक भुजा ए बी भुजा के मध्य बिंदु डी लिया। ए बी रेखा का मध्य बिंदु डी है, ये आपके क्वेश्चन में कहा है, उसी हिसाब से हमने डी बिंदु लिया है। और लिखा है होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो देखिए यहां पर हमने एक रेखा खींच लिया जो बीसी रेखा के समांतर है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके कहा है दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो डी और ई रेखा को हमने मिला दिया और बी और सी रेखा डी के समांतर है। तो कहा है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब कि हमको प्रूफ करना है जो ई बिंदु है एसी का मध्य बिंदु है। ठीक, तो हमको जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको पहले लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी भुजा का मध्य बिंदु डी है और डीई समांतर बीसी, ये आपके क्वेश्चन में दिया है, डीई समांतर बीसी। ठीक, यहां पर देखिए लिखा है कि ए बी भुजा का मध्य बिंदु डी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे अगर कोई रेखा है 10 सेंटीमीटर का, मान लीजिए कोई रेखा है 10 सेंटीमीटर का, और 10 सेंटीमीटर का मध्य बिंदु मान लीजिए यहां पर है, तो ये कितने सेंटीमीटर का होगा? ये भी 5 का होगा, ये भी 5 का होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है ना। तो 10 सेंटीमीटर का मध्य बिंदु 5 सेंटीमीटर यहां पर होगा, 5 सेंटीमीटर यहां पर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहां पर नाम लिख दें ए बी सी, तो यहां पर भी 5 है तो यहां पर भी 5 है, तो ए बी बराबर होगा बीसी के, क्योंकि यहां पर भी 5 है यहां पर भी 5 है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर किसी भुजा का मध्य बिंदु दिया हो तो उसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए यहां पर ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो दो बराबर भागों में बांट देगा, एडी बराबर बी डी, क्योंकि डी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होने के कारण दो बराबर भागों में बांटेगा। और हमको सिद्ध करना है बिंदु ई एसी का मध्य बिंदु है, बिंदु ई एसी का मध्य बिंदु है। अगर ई एसी का मध्य बिंदु होगा तो दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब कि हमको प्रूफ करना है, ब्रैकेट में लिख दीजिए ए ई बराबर ई सी, क्योंकि अगर कोई बिंदु मध्य बिंदु है तो दो बराबर भागों में बांटेगा ना, क्योंकि हमको प्रूफ करना है ई मध्य बिंदु है एसी का, तो दो बराबर भागों में बांटेगा, ए ई बराबर ई सी, मतलब कि हमको यही प्रूफ करना है, ए ई बराबर ई सी। अब हम प्रूफ करेंगे प्रमाण। हमने सोचा इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो हमने यहां पर देखा हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में जिसमें ए बी भुजा का मध्य बिंदु डी है और डीई समांतर बीसी है। यहां पर देखिए लिखा डीई समांतर बीसी, तो डीई यहां पर है, बीसी यहां पर है, तो दोनों रेखाएं समांतर हैं। अगर किसी त्रिभुज में दो रेखाएं आपस में समांतर हों तो थेल्स प्रमेय के अनुसार उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, मतलब कि एडी
AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC। थेल्स प्रमेय के अनुसार हमने आपको थेल्स प्रमेय बताया था कि अगर कोई त्रिभुज में दो रेखा समांतर दी हो तो थेल्स प्रमेय के अनुसार उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मतलब कि AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे EC। ठीक, अब हमने सोचा अब कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में दिया है AD बराबर BD और हमको प्रूफ क्या करना है, AE बराबर EC। ठीक, तो यहां AD बराबर BD है तो हम इस AD के जगह पे BD लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो हम इस AD के जगह पे लिखेंगे BD, तो BD बटे यहां पर भी BD है, BD बराबर AE बटे EC। BD BD कैंसिल, यहां आ जाएगा 1। EC देखिए यहां पर भाग हो रहा है ना, उधर जाए गुणा हो जाएगा एक में, एक में जब EC का गुणा होगा तो EC ही आएगा। EC बराबर AE या फिर AE बराबर EC लिख दीजिए। यही देखिए हमको प्रूफ करना था, AE बराबर EC, AE बराबर EC हमारा आ गया। एक बार फिर समझ लीजिए हमने क्या किया ना, सोचा सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत कहां से की जाए। तो हमने देखा यहाँ क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है DE समांतर BC, तो हमको थेल्स प्रमेय याद आ गया, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो AD बट्टे BD बराबर AE अपॉन EC लिख दिया। फिर हमने सोचा अब कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखिए हमारा D जो है मध्य बिंदु है तो AD बराबर BD हो जाएगा। तो हम इस AD के जगह पे BD लिख दिए क्योंकि AD BD बराबर है ना। तो यहां पर भी BD देखिए अंश में भी है BD है, हर में भी BD है, कैंसिल हो जाए, यहां आ जाएगा 1। EC यहां पर देखिए भाग हो रहा है, उधर जाएगा 1 में गुणा हो जाएगा तो EC ही आएगा। तो देखिए हमारा जो प्रूफ करना था AE बराबर EC, AE बराबर EC हमारा आ गया। ठीक, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए AE और EC दोनों बराबर आ रहे हैं, दो बराबर भागों में बट रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बिंदु E जो है मध्य बिंदु है AC भुजा का। ठीक, तो वही चीज हम इसमें लिख देंगे। अतः बिंदु E AC का मध्य बिंदु है। प्रूफ हो गया हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहां पर देखिए लिखा है एक त्रिभुज, तो हमने एक त्रिभुज ABC बना लिया। ठीक, और फिर लिखा है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, तो दो भुजा हमने एक AB भुजा माना और दूसरी भुजा AC माना। कहा है कि मध्य बिंदुओं को, यहां पर देखिए लिखा है मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मतलब कि AB का मध्य बिंदु हमने बिंदु D लिया और AC का मध्य बिंदु हमने E लिया, और फिर हमको प्रूफ करना है कि मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा हमारी क्या है, BC है ना, तो BC और DE समांतर है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो हमारा दिया क्या गया है क्वेश्चन में, दिया है त्रिभुज ABC में D बिंदु जो है AB का मध्य बिंदु है ना, तो लिख दीजिए यहां पर AB का मध्य बिंदु D है। AB का मध्य बिंदु D है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो बिंदु D है AB को बराबर दो भागों में बांट रहा है। ठीक, देखिए हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई 10 सेंटीमीटर का रेखा है, उसका मध्य बिंदु मान लीजिए B है, तो दो बराबर भागों में नहीं बांटेगा, यहां पर भी 5 यहां पर भी 5, मतलब कि AB बराबर BC होगा। ठीक, इसी प्रकार इसमें जो बिंदु D है वो मध्य बिंदु है, तो दो बराबर भागों में बांटेगा। ब्रैकेट में लिख दीजिए AD बराबर BD। ठीक,
और हमारे क्वेश्चन में दिया गया है बिंदु ई जो है एसी का मध्य बिंदु है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में यही हमको प्रूफ करना था कि एसी का मध्य बिंदु ई है, लेकिन इसमें हमारा दिया ही गया है कि बिंदु ई मध्य बिंदु है। तो इसको भी लिख लेते हैं, एसी का मध्य बिंदु ई है। एसी का मध्य बिंदु ई है मतलब कि दो बराबर भागों में बांटेगा, तो ए ई बराबर ई सी हो जाएगा। ओके, अब हमको प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है कि बीसी समांतर डीई, बीसी समांतर डीई, यही हमको प्रूफ करना है। अब हमने सोचा बीसी समांतर डीई कैसे किया जाए। हमने आपको थेल्स प्रमेय में बताया था कि अगर दो रेखा समांतर हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि अगर इस त्रिभुज में एबीसी में अगर हम भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दें तो बीसी समांतर डीई हो जाएगा। थेल्स प्रमेय में हमने आपको यही बताया था कि अगर कोई रेखा त्रिभुज में तभी समांतर हो सकती है जब उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो आप चाहे ब्रैकेट में लिख भी दीजिए, मतलब कि हमको लाना क्या है, लाना ये है कि भुजाओं का अनुपात हमको बराबर दिखाना है। एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी। अगर हमारा ऐसा आ जाता है तो बीसी रेखा समांतर होगी डीई के। मतलब कि हमको लाना है एडी, ब्रैकेट में लिख दीजिए, एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाता है तो रेखा हमारी समांतर हो जाएगी। प्रमाण। अब हमने सोचा एडी बट्टे बीडी कैसे निकाला जाए। अब एडी और बीडी का अनुपात निकालेंगे। एडी हमारा यहां पर है, बीडी यहां पर है, दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो एडी बट्टे बीडी बराबर, यहां पर देखिए एडी लिखा है तो एडी ही लिख दीजिए, एडी बटे यहां पर देखिए लिखा है बीडी, तो बीडी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बीडी जो है एडी के बराबर है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। तो हम बीडी के जगह पे एडी लिखेंगे। तो यहां पर देखिए बीडी लिखा है ना, इसके जगह पे लिखेंगे एडी। तो इसको काट दीजिए, हमारा आ जाएगा 1 एडी बटे बीडी बराबर 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। अब देखिए यहां पर लिखा है एई बटे ईसी। अब हम एई और ईसी का अनुपात निकालेंगे। एई बटे ईसी बराबर, यहां देखिए एई लिखा है, एई ही लिख दीजिए, बटे यहां देखिए लिखा है ईसी। ईसी देखिए एई के बराबर है तो हम ईसी के जगह पे एई लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख दीजिए एई। एई अंश में भी है, हर में भी है, कट जाएगा, हमारा आएगा 1 एई बटे ईसी बराबर 1। इसको इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए। हमने आपको बताया था कि अगर दो समीकरण दिए हुए हों, उनमें एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा भी आपस में क्या होता है, बराबर। तो देखिए यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, एक एक आपस में क्या है, बराबर है। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी। देखिए भुजाओं का अनुपात देखिए हमारा बराबर आ गया, एडी बटे बीडी बराबर एई अपॉन ईसी। यही हमको प्रूफ करना था। तो लिख दीजिए, अतः प्रमेय 6.2 से बीसी समांतर डीई, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। एबीसीडी एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है, इनके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, दर्शाइए कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। तो इसमें देखिए लिखा है ABCD समलंब चतुर्भुज है, तो हमने एक चतुर्भुज ABCD बनाया। और लिखा है कि इनके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो हमने
विकर्ण BD खींचा और AC खींचा, दोनों देखिए बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। ठीक, तो हमको प्रूफ करना है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। इसमें आपको रचना करना पड़ेगा। ठीक, बिंदु O से बिंदु F को मिलाया, यहां पर बिंदु F लिख लीजिए। बिंदु O को F से मिलाया, बिंदु, इसमें आपको रचना करना पड़ेगा तभी प्रूव हो पाएगा। बिंदु O को F से मिलाया, बिंदु O को F से मिलाया तो जो बिंदु OF है और CD जो है दोनों समांतर हैं। OF समांतर CD, OF रेखा जो है और CD रेखा जो है दोनों समांतर हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। और क्वेश्चन में देखिए लिखा है AB समांतर CD, AB समांतर CD। तो देखिए OF समांतर है CD के, AB समांतर है CD के। तो देखिए यहां पर भी CD है, यहां पर भी CD है, दोनों समांतर है ना। OF समांतर CD, AB समांतर CD, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। तो OF समांतर AB, फिर से समझ लीजिए, OF समांतर CD ये रचना से हमने प्राप्त किया। इस प्रकार बिंदु F को O से मिलाया कि CD रेखा OF के समांतर बन गई, OF समांतर CD। और क्वेश्चन में हमारा दिया गया है AB समांतर CD, AB समांतर CD हमने लिख दिया। तो यहां पर भी देखिए CD CD है, ये दोनों देखिए CD CD यहां पर भी है, ऊपर नीचे ना, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। OF समांतर AB, OF समांतर AB। ठीक, इन दोनों का उपयोग अभी आपके क्वेश्चन में होगा। मतलब कि OF समांतर CD है और OF समांतर AB है, तो मतलब मान लीजिए OF यहां पर है, OF देखिए रेखा ये है ना, OF रेखा हमने यहां पर खींचा और AB रेखा यहां पर है, तो AB और CD तीनों इस प्रकार समांतर हैं एक दूसरे को। अगर हम ऐसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं होंगी। इसी प्रकार तीनों रेखाएं क्रम से समांतर हैं। ठीक, अब हम प्रूफ करेंगे। अब देखिए प्रूफ में OF समांतर CD लिखा है, तो OF समांतर CD लिख दीजिए। अब OF और CD देखिए कहां पर हैं और किस त्रिभुज में आ रहे हैं। OF देखिए यहां पर है और CD कहां पर है, यहां पर है। तो देखिए दोनों किसी त्रिभुज में आ रहे हैं, कौन से त्रिभुज में, ADC और फिर A, मतलब ये वाला जो त्रिभुज है इसी में CD और OF आ रहा है। तो हमने क्या किया, ये जो पूरा त्रिभुज था इसको हमने अलग बना लिया समझाने के लिए। ठीक, देखिए OF यहां पर भी है, OF हमने यहां पर खींच लिया, CD देखिए यहां पर भी है, CD हमने यहां पर खींच लिया। तो देखिए ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार भुजाओं का अनुपात बराबर होगा AF बटे DF या FD लिख दीजिए, बराबर होगा OA या AO लिख दीजिए बटे OC के, यहां लिख दीजिए OC। इसको इक्वेशन सेकंड बना दीजिए। ठीक, अब देखिए यहां पर लिखा है OF समांतर AB, OF समांतर AB। तो देखिए OF और AB कहां पर है और किस त्रिभुज में आ रहा है। OF देखिए यहां पर है और AB यहां पर है, तो देखिए ये दोनों किस त्रिभुज में आ रहे हैं, AB D त्रिभुज में आ रहे हैं। इसी त्रिभुज में तो देखिए हमारा OF AB आ रहा है ना, तो इस त्रिभुज को हमने अलग बना लिया, AB AB, AD AD, BD BD, OF OF। ठीक, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि AF बटे
एफ डी बराबर होगा ओ बी अपॉन ओ डी के। ठीक, अब इसको इक्वेशन थर्ड बना लीजिए। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को देखिए। इसमें देखिए ए एफ अपॉन डी एफ और यहां पर भी ए एफ अपॉन डी एफ है। तो हमने आपको बताया था कि अगर दो समीकरण दिए हों जिसमें एक पक्ष बराबर हो, तो देखिए यहां पर ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे में, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, समीकरण 2 व 3 से ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी। अब देखिए हमको जो प्रूफ करना था ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ प्रूफ करना था। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस ओ को बाद में लिख देंगे। ठीक, यहां पर लिख देंगे ए ओ बटे, यहां पर नीचे बी ओ आना चाहिए। तो यहां पर देखिए बी ओ है मतलब ओ बी है, तो यहां पर आ जाएगा तो बी ओ हो जाएगा। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे अगर बी ए लिखा है तो इसको ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि इनके बीच मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे 2 गुणे 5 है तो इसको 5 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, बराबर यहां पर ओ बी था, ओ बी यहां पर आ जाएगा, यहां पर बी ओ हो गया। बराबर यहां पर देखिए ओ सी था, वहां चला जाएगा तो हो जाएगा सी ओ बटे डी ओ। यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रच्छेदित करते हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, तो हमने एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाया और लिखा है कि इनके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रच्छेदित करते हैं। तो हमने एक विकर्ण ए सी खींचा और बी डी खींचा, दोनों बिंदु ओ पर प्रच्छेदित करते हैं। और हमारा दिया गया है क्वेश्चन में ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। जब भी चतुर्भुज वाला क्वेश्चन आ जाता है तो अक्सर उसमें रचना हमको करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, बिंदु ओ को एफ से मिला दिया और इस प्रकार बिंदु को एफ से मिलाया है कि ओ एफ समांतर हो जाए सी डी के। ठीक, तो ओ एफ समांतर सी डी। अब हम इसी को प्रूफ करेंगे। तो हमने सोचा इसको कैसे प्रूफ किया जाए। तो यहाँ पर जब भी कोई समांतर अमांतर दिया रहता है तो हम उसी को पहले उतारते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओ एफ समांतर सी डी है। ठीक, अब देखिए ओ एफ और सी डी इस चित्र में है कहां और किस त्रिभुज में आ रहे हैं। ओ एफ और सी डी देखिए यहां पर हैं और ये किस त्रिभुज में आ रहे हैं, ए डी सी में। तो इसको चित्र हमने अलग बना लिया, ए डी सी और यहां पर ओ एफ है, ओ एफ हमने बना दिया, सी डी यहां पर है ही। अब देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि ए एफ बटे एफ डी बराबर होगा ओ ए बटे ओ सी के। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। ठीक, अब हमने सोचा अब कैसे सॉल्व किया जाए। तो हमने देखा क्वेश्चन में जो दिया गया है उसी से हमने सोचा सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमारा दिया गया है ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। तो यहां पर देखिए लिखा है ओ ए अपॉन ओ सी और यहां पर ए ओ अपॉन बी ओ लिखा है। तो हमने देखा यहां पर सी ओ यहां पर है, इधर भेज देंगे तो यहां पर सी ओ हो जाएगा, तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर लिख दीजिए ए ओ बटे ओ सी बराबर बी ओ उधर चला जाएगा, ओ बी बटे डी ओ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ बी बटे डी ओ बराबर
OA बटे OC, इसको इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। फिर से समझ लीजिए हमने क्या किया। हमने पहले यहां पर देखा OF समांतर CD था, तो वही चीज हमने OF समांतर CD से क्वेश्चन को सॉल्व किया और देखा किस त्रिभुज में आ रहे हैं, ADC में आ रहे हैं, तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर रेखाएं समांतर हो तो भुजाओं का अनुपात हमने बराबर दिखा दिया। AF बटे FD बराबर AO अपॉन AOC। ठीक, अब हमने सोचा अब कैसे सॉल्व किया जाए, तो हमने देखा क्वेश्चन में दिया गया है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, तो वही चीज हमने यहाँ पर उतार दिया। ठीक, अब यहाँ पर AO अपॉन OC है और यहाँ पर AO अपॉन OB है, तो हमने सोचा कि AO अपॉन OB यहाँ पर है, इसको AC में कन्वर्ट कर दें तो दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों पक्ष भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ये दोनों। ठीक, तो हमने इस CO को नीचे भेज दिया। तो देखिए AO अपॉन OC यहाँ पर भी है, AO अपॉन OC यहाँ पर भी है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। AF बटे FD बराबर होगा OB बटे DO के। तो देखिए AF बटे FD बराबर OB देखिए यहां पर है ना, OB बटे DO, मतलब कि भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, तो OF समांतर AB हो जाएगा। अतः OF समांतर AB हो जाएगा। और हमारा देखिए रचना में क्या दिया गया है, OF समांतर CD। अब देखिए यहां पर भी OF है, यहां पर भी OF है, तो देखिए दोनों बराबर हैं, मतलब कि OF यहां पर भी AB के समांतर है, OF यहां पर भी CD के समांतर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर दो समीकरण दिए हुए हैं जिसमें से एक पक्ष बराबर है तो दूसरा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो OF यहां पर भी था, OF यहां पर भी था, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन बराबर नहीं होगा ना, यहां पर समांतर है। अगर बराबर का चिन्ह लगता तो AB बराबर CD हो जाता, लेकिन यहां पर समांतर का चिन्ह है तो यहां पर AB समांतर CD आ गया। हमको प्रूव करना था ABCD समलंब है और समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं, AB समांतर CD होती हैं, तो यही हमको प्रूफ करना था। अगर ये हमारा प्रूफ हो जाता AB समांतर CD तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज बन जाता। ठीक, तो हमको यही प्रूफ करना था, AB समांतर CD, AB समांतर CD हमारा आ गया, प्रूव हो गया हमारा। ओके, इसी प्रकार एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।